वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस लेक्चर में। तो बेटा हम लोग जो है अपना कंपनी वेबसाइट बनाना सीख रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारा एलिमेंट हमारा जो वर्डप्रेस है उस वर्डप्रेस के द्वारा हम वेबसाइट बना रहे थे और प्लस उस वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने एक एलिमेंटोर नाम का प्लगइन डाला था और उस प्लगइन की मदद से हम इजीली और क्विकली वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स डाल डाल के उसको डिज़ाइन कर सकते थे। तो हम लोग उस एलिमेंटोर के ही फीचर्स को देख रहे थे। तो चलिए आज उस श्रृंखला को अपना आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी वो mydreamtool.42web.io वाली वेबसाइट का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो मैं अब यहाँ पे ना एक नया पेज इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे ऑल पेजेस पे चलेगा, यहाँ पे एक बार ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑल पेजेस था हमारे पास, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड पेज। अच्छा, मान लो इस पेज का कुछ नाम देना होगा तो मैंने दे दिया शॉप, ठीक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको एडिट विद एलिमेंटोर कर देता हूँ। तो ये एलिमेंटोर ओपन हो रहा है और ये हमारा देखो इस एलिमेंटोर के अंदर हमारा शॉप वाला पेज रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो हम लोग बेसिकली एलिमेंटोर के अंदर जो फ्री टूल्स हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं हम उनको देख रहे थे। हम लोग जनरल के अंदर देखे थे और हम लोगों ने बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन देख लिए थे यहाँ पे। चलिए आज कुछ नए ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन सबसे पहला आता है हमारे पास जिसका नाम है अलर्ट। अब ये अलर्ट वाला ऑप्शन करता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं यहाँ पे प्लस करके एक विजिट ऐड कर देता हूँ और मैं अभी फिलहाल सिंगल वाला ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एक सिंगल विजिट आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे वही प्लस एक इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है मुझे। नीचे आता हूँ और यहाँ पे अलर्ट वाला जो विजिट है वो मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अलर्ट वाले एलिमेंट को उठा के यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखो मैसेज आ रहा है, दिस इज एन अलर्ट, आई एम ए डिस्क्रिप्शन, क्लिक हियर द एडिट बटन टू चेंज दिस टेक्स्ट। अब बेसिकली चक्कर क्या होता है यहाँ पे अच्छा टाइप में भी देखो, टाइप में लिखा हुआ इन्फो। यहाँ पे आप अलग अलग देखोगे, एक सक्सेस लिखा होगा तो ये कलर आ जाएगा, वार्निंग में थोड़ा इस तरह का कलर आ जाएगा, डेंजर में इस तरह का कलर में आपको डेटा दिखाई देगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे देना चाहते हो। मैं अभी इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे टाइटल दे रखा है दिस इज एन अलर्ट। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कोई बंदा मेरी वेबसाइट ओपन करे और उसको कोई एक पर्टिकुलर मैसेज एक जगह पे दिखाई दे। अच्छा, वो चाहे तो उस मैसेज को बंद भी करना चाहे तो बंद कर सकता है। जैसे अभी इसको मैं एक बार बना के चला के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, ऐसे लिख देता हूँ मैं, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। मैंने लिख दिया फ्लैट 50% ऑफ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कंटेंट में मैंने डाल दिया with this scheme is valid till, this scheme is valid till 31st December 2025। तो ये एक अलर्ट मैसेज आ गया कि भैया दिस स्कीम इज वैलिड टिल 31st दिसंबर, ठीक है, 2025। ये एक आपका मैसेज आ जाएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे एक दिखा हुआ है डिसमिस आइकन। अब डिसमिस आइकन का मतलब क्या है? अभी डिसमिस आइकन को मैंने क्या कर रखा है, शो, ठीक है। अभी डिसमिस आइकन तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, शो। अब जरा इस शो से क्या होगा जरा उसको देखते हैं। तो पहले मैं जरा पब्लिश करता हूँ इसको, ठीक है, और अब जरा इसका प्रीव्यू देखता हूँ। तो देखो जैसे ही मेरे सामने आप देख रहे हो ये पेज खुला हुआ है, तो जैसे ही मेरे सामने पेज खुला मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है ऊपर, फ्लैट 50% ऑफ, दिस स्कीम इज वैलिड टिल 31st दिसंबर 2025। अच्छा, अब यहाँ पे साइड में देख रहे हो क्रॉस भी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि ये मैसेज जैसे वेबसाइट खोलेंगे मैसेज ऊपर जिस जगह पे भी आपने मैसेज डाला है दिखेगा। इन केस अगर बंदा चाहे तो इस मैसेज को अगर बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकता है। ये देखो बंद हो गया, ठीक है।
अब नहीं आएगा यही, हाँ रिफ्रेश होने पर आपको एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो रिफ्रेश करा मैंने, वो मैसेज दिख गया। लेकिन आपके पास वो ऑप्शन था जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को अगर आपने देखते रहना है तो ठीक है, नहीं तो हटाना है तो हटा भी सकते हो। लेकिन अगर सपोज मान लो यहाँ पे वापस आते हैं और मैंने डिसमिस आइकन जो है उसको शो को मैंने हटा दिया, हाइड कर दिया, तो भाई डिसमिस आइकन को क्या कर दो, हाइड कर दो, पब्लिश। ठीक है, अब देखते हैं हमारी ये फाइल में, यहाँ पे देखो, अभी देखो फ्लैट 50% ऑफ ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई डिसमिस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप इसको क्लोज व्लोज बंद बंद कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ तो वापस ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और बाकी वो स्टाइल, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, स्लाइड बार, बॉर्डर की विड्थ क्या रहेगी, ये आप देखो, जैसे बॉर्डर की विड्थ ये आप अपने हिसाब से सेट करना है, साइड बॉर्डर विड्थ आपको क्या करना है वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ें जो है सारी सेट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा एक किसके बारे में, एक अलर्ट मैसेज के बारे में। अच्छा, अब एक नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जिसका नाम है साउंड क्लाउड। चलो इस साउंड क्लाउड को देखते हैं कि भैया ये साउंड क्लाउड क्या चीज़ है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसके नीचे ही अभी रहने देता हूँ, मैं इसके नीचे ही लगा दूंगा। क्या, तो अभी इसको छोड़ देते हैं कोई। अब ये साउंड क्लाउड है। अब मैंने क्या करा है, साउंड क्लाउड उठा के जहाँ पे मेरा ये अलर्ट मैसेज आ रहा है ना, इसी के नीचे ला के छोड़ दिया मैं, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब जरा देखते हैं साउंड क्लाउड में, देखो क्या आ गया है, यहाँ पे आपको सॉन्ग सुनाई दे रहेगा। अब अगर मैं इसको चला दूंगा, तो ये एक साउंड मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो ये जो साउंड आपके सामने आ रहा है उसका लिंक ये रहा, soundcloud.com पे आपको अलग अलग साउंड्स मिल जाएंगे। अगर आपको उनमें से कोई साउंड अच्छा लगे और आप वो लगाना चाहें यहाँ पे तो लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा विजुअल प्लेयर यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा अगर आप सपोज मान लो विजुअल प्लेयर को कर दो यस, तो ये देखो, ये आपको थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है ना बड़ा सा। अब यहाँ पे अपने इसको बटन को दबाऊंगे और सारे काम हो जाएंगे। अब जरा एक बार इसको पब्लिश करके देखते हैं, देखो कि ये देखो, ये हमारी वेबसाइट थी और यहाँ पे ये देखो हमारे सामने ये आ गया। अब इसको रन करोगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हियर मोर ऑन साउंड क्लाउड क्लिक करोगे तो साउंड क्लाउड वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, और भी गाने आपको अवेलेबल होंगे, तो उनमें से अगर आपको कोई चूज करके लगाना है तो आप वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप soundcloud.com पे जाओ, वहाँ पे रजिस्टर करो अपने आप को, फ्री में रजिस्टर हो जाएगा, और वहाँ पे अगर आपको कोई साउंड पसंद आता है तो उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे लगा देना। ठीक है, जैसे मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे साउंड, ठीक है, soundcloud.com। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, और क्रिएट अकाउंट करने के लिए बोला, चलो जी क्रिएट अकाउंट भी कर दिए, कंटिन्यू विद गूगल कर दिया है यहाँ पे। चलो जी, तो एक मिनट करना पड़ेगा, किसी दूसरे से करना पड़ेगा हमें। तो अब मैं ये साउंड क्लाउड में लॉगिन कर वेरीफाई कर देते हैं जी यहाँ से।
ठीक है, तो ये देखो, ये अलग अलग आपके सामने खुल गया है यहाँ पे। और आप यहाँ पे अलग अलग साउंड्स हैं, आप उन सबको चला चला के देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, यहाँ पे अपना ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे इधर भी सब बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे सॉन्ग्स साउंड सुनाई देंगे। ठीक है, जैसे ये टेक्नो वाला मैं चला दूंगा, तो ये टेक्नो का साउंड मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका कॉपी लिंक है, तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपने एडिट वाले पे आता हूँ, और यहाँ पे जो दे रखा था उसको हटा दिया और उसकी जगह पे वो वाला लिंक मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो, अब वो टेक्नो वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो अब चलाऊंगा तो वो टेक्नो वाला सुनाई देगा मुझे। अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, तो अब मेरी वेबसाइट पे ये देखो, ये साउंड क्लाउड आ रहा है यहाँ पे। इसका कुछ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये चलाऊंगा तो इसका साउंड मुझे सुनाई देगा। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारे पास, तो बंद करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, साउंड क्लाउड का। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसको क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने इसमें, और एलिमेंट्स पे आते हैं, और हम लोगों ने अब एलिमेंट्स जो डालना है, हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट को देख लिया, साउंड क्लाउड को देख लिया। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है शॉर्ट कोड। अब ये शॉर्ट कोड बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। अब देखो क्या होता है शॉर्ट कोड के अंदर। पहले तो मैं ज़रा एक वो चूज़ कर लेता हूँ, फ्लैक्स बॉक्स, और ये चूज़ कर लेता हूँ 2 पार्ट्स वाला। अब देखो, ये जो शॉर्ट कोड होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, मैंने कोई प्लगइन अपने सिस्टम पे डाला, और उसके द्वारा मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट करी। अच्छा, जब भी मैं कोई प्लगइन डालता हूँ और उसके द्वारा कुछ चीज़ें क्रिएट करता हूँ, तो उनका ना एक शॉर्ट कोड होता है। एक कोड मिलेगा छोटा, मतलब एक छोटा सा कोड। वो कोड मैं जहाँ भी पेस्ट कर दूंगा, तो उस प्लगइन की वो फंक्शनैलिटी वहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इधर मैं आता हूँ प्लगइन्स पे। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ मेरे कौन कौन से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं। तो क्लिक करा, देखो ये सारे प्लगइन्स मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं। मैं अब यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने करा ऐड प्लगइन, और यहाँ पे मैं एक प्लगइन को सर्च करता हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट, देखो आ जाएगा अभी। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई इंस्टॉल नाउ कर दो। ठीक है, और इसको मैं एक्टिवेट भी कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया है यहाँ पे। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म अब तैयार, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज करना है। ठीक जी, तो सेटिंग्स में जाते हैं एक बार इसकी, और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और यहाँ देख रहे हो एक क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट कोड। ठीक है, चलेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आईडी है, और टाइटल कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, ये एक शॉर्ट कोड दे रखा है इसका। अच्छा, अब सपोज मान लो, अगर मान लो मैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 जो भी मेरा यहाँ पे बना हुआ है, जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखा है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार जरा इसको एडिट करके देखता हूँ कि भैया क्या एडिट में क्या होगा। जरा इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। तो देखो, ये एक फॉर्म आपके सामने बनाने की बात करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है ये वाला, इसका शॉर्ट कोड ये दे रखा है। इस फॉर्म में आपको, जब आप इसको चलाओगे तो आपको यहाँ पे नेम, ईमेल, ये सब चीज़ें डालने की ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आप खुद भी चेंजेस कर सकेंगे, बाद में आगे हम जाके सीखेंगे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है। बट अभी मेरा मकसद सिर्फ शॉर्ट कोड को सिखाना था, तो मैं उसके पर आया हूँ यहाँ पे। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। देखो मुझे यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड मिल गया, मैंने इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कॉपी। अब देखो क्या है, शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद अब मैं अपना शॉप वाले पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाली हुई ना, तो भाई मुझे इस जगह पे शॉर्ट कोड लगाना है उसका। तो मैं पहले एलिमेंट्स तो आई मेरे पास, मैं अब आता हूँ यहाँ पे, नीचे आते हैं। ये रहा मेरा शॉर्ट कोड।
तो मैंने शॉर्ट कोड को यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब जैसे वहाँ पे लाके छोड़ा तो यहाँ पे कह रहा है एंटर योर शॉर्ट कोड, तो भैया यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कोड जो है उसको एंटर करते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा शॉर्ट कोड जो हमने लगा दिया है यहाँ पे। अब इस शॉर्ट कोड को लगाते ही देखो, जैसे मैंने वो शॉर्ट कोड लगाया, देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरा फॉर्म बना हुआ आ गया मेरे सामने। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूं, और पब्लिश करने के बाद जरा अपनी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं एक मिनट जरा, ये देखो टॉप वाले पेज में पहले तो ये अलर्ट वाला है, फिर हमारा ये साउंड क्लाउड का आ गया, और फिर देखो ये नीचे आप देख रहे हो इधर ये क्या आ गया, पूरा देखो पूरा फॉर्म बना हुआ आ गया। ये जस्ट मैंने एक पूरा पूरा फॉर्म कैसे कर दिया, एक शॉर्ट कोड के द्वारा। और ये देखो ये पूरी लिस्ट ये ऊपर, ये तो अच्छा कह रही है तो हमारा उसके ऊपर है साउंड क्लाउड पे। तो ये देख रहे हो पूरे मेरे पास वो फॉर्म एक झटके में पूरा बना हुआ आ गया। बस करा क्या मैंने, वहां पे उस फॉर्म का एक शॉर्ट कोड था, वो शॉर्ट कोड मैंने उठा के पेस्ट किया और बस आ गया। तो यहाँ पे कल को कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना, कल को मैं खुद भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊं तो उसका भी एक शॉर्ट कोड जनरेट हो जाएगा, और मैं उस शॉर्ट कोड को उठा के जहां पे भी डालूंगा, ठीक है, वहां पे खट से ये फॉर्म मेरे सामने बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फायदा होता है। तो जब भी हम कोई, कई बार क्या होता है कुछ प्लगइन्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और उन प्लगइन्स के द्वारा जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उन सब चीजों का क्या बनता है, एक शॉर्ट कोड बनता है। आप वो शॉर्ट कोड आपको जिस भी पेज में चाहिए, तो आप सीधा सीधा उस शॉर्ट कोड को कॉपी करो, और जहां जहां लगा दोगे वहां वहां पे वो चीज जो है, जो भी आपका आपने जो भी बनाया है उसमें, वो आपके सामने आ जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 बना हुआ आ गया वहाँ पे। ठीक है, बाकी आगे हम देख लेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर मुझे खुद बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म करोगे और फिर आपको चीज़ें सेलेक्ट करके बनानी है, बस दैट्स इट। ठीक है जी, तो अगर बनाने का मन हो तो यहाँ से आप एक बार ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का टाइटल क्या रखना है आपने, वो आप डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे मान लो मैंने लिख दिया एडमिशन फॉर्म। ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया उसको, एडमिशन फॉर्म दे दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या लिखा, यू कैन एडिट दिस फॉर्म टेम्पलेट हेयर। अच्छा, फॉर डिटेल सीट एडिटिंग फ्रॉम फॉर्म टेम्पलेट्स। अब सपोज मैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, ईमेल है, ये बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ लगाने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे योर नेम, आपका ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, और एक सबमिट बटन, ये सब ऑप्शन बना के आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मेल पे जाओगे तो वहाँ पे मेल का भी दे रखा, बना के दे रखा तुम्हें पूरा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो ये बनाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने उसको सेव किया, ये एडमिशन फॉर्म का भी क्या बन के आ गया, एक शॉर्ट कोड बना हुआ है। अब मैं शॉर्ट कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और अपना उसी इसमें इसमें आए एडिट वाले में। अच्छा, इसके बगल वाला खाली था, इसके बगल वाले में भी मैं शॉर्ट कोड ही एंटर कर देता हूँ, तो फिर गया यहाँ पे देखो, इसके बगल में भी जाके मैं नीचे आना पड़ेगा। हाँ, ये रहा हमारा शॉर्ट कोड, तो ये शॉर्ट कोड उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, और बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसके वहाँ पे उसका कोड नंबर पेस्ट कर दो, तो वो एडमिशन फॉर्म वाला जो है वो उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम आ गया इस तरह से हमारे सामने वही। बाकी अगर मैं वहाँ पे कुछ चेंज करना चाहूँगा तो चेंज कर दूंगा, तो काम यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म पे गए, और यहाँ पे जैसे अगर आपको यहाँ पे देखा है योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, जो जो आपने यहाँ लिखना है वो आप डाल दीजिए। जैसे मान लो मुझे इस पे इधर क्लिक करता हूँ, टेलीफोन नंबर डालना है, तो यहाँ पे आप चूज कर लो। एक काम करता हूँ, यहाँ रुको, पहले मैं यहाँ बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सबमिट बटन रहने देते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। तो भाई पहले योर नेम आ गया। ठीक है, अच्छा, अब सपोज मान लो ईमेल डालना है, तो क्लिक करो, तो फील्ड का टाइप होगा ईमेल एड्रेस डालना है, फील्ड का नाम होगा ईमेल 176। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके बोल देता हूँ यहाँ पे ईमेल एड्रेस। ठीक है, और मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ कुछ डालनी है तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है,
एंड देन उसके बाद जैसे आप सारी फील्ड भर दोगे, भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट टैग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अब मान लो कल को मैं कहता हूँ मुझे टेलीफोन नंबर भरना है, यहाँ पे इस जगह पे मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, तो क्लिक करो, ठीक है। अब फील्ड का टाइप क्या है, यहाँ से चूज करो भैया, टेलीफोन नंबर है, ठीक है। फील्ड का नाम हमने रख दिया टेल 310, कुछ और चेंज करना है तो कर दो। और मान लो मैंने कर दिया इंसर्ट टैग, तो यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर के लिए आ जाएगा बन के हमारे पास, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर का टैग आ गया। बाकी आप यहाँ पे बाकी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी लेबल लगा के, तो मैं जस्ट लगा देता हूँ यहाँ पे लेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेंगे और ये आ जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्लैश LABEL लेबल बंद कर दी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आप यहाँ पे करके देख सकते हैं अपना काम यहाँ पे। अब यहाँ पे और भी अगर आप, ओहो एक मिनट, ये लेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपने और भी बना के देखने हैं तो आप अपना कर करके इसको चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कल को आपको डेट वेट डालना है तो आप डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट के लिए आप चूज करोगे तो ये डेट फील्ड आ गई, फील्ड का नाम है डेट 876। अच्छा, डेट की कुछ रेंज वेंज अगर आपने सेट करनी तो करो। अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट डेट कुछ आ जाए तो मैं चलो आज की डेट डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट डेट ही आ जाएगी, इंसर्ट टैग कर दिया, ठीक है। तो ऐसे डेट के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही लेबल आप यहाँ पे भी लगाओगे, जैसे लेबल, ठीक है। अब लेबल में क्या लेबल का नाम रखेंगे, मान लो मैंने बोल दिया डेट ऑफ बर्थ, तो भैया डेट ऑफ बर्थ आप चूज करोगे यहाँ पे, और इधर जब जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे स्लैश लेबल लगा दो, बस इतना सा, ठीक है। तो भाई इस तरह से काम करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर आप फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे आ रहा है ना योर नेम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है यहाँ पे। तो जैसा मैं वहाँ पे डिज़ाइन करना चाहूँगा वो फॉर्म मेरा उस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा, बस, ठीक है जी। तो ये हमने ऑप्शन देखे यहाँ पे कुछ, वापस आते हैं प्लस में, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन देख लिए हैं अपने। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा है अलर्ट का, साउंड क्लाउड का, शॉर्ट कोड का। अच्छा, एक हमारे पास ऑप्शन और है मेन्यू एंकर का। अच्छा, अब ये मेन्यू एंकर का काम क्या है कि जैसे ना यार, जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर, हम्म, यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने साउंड क्लाउड लगाया था ना, मैं एक मेन्यू एंकर उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। मेन्यू एंकर आ गया। अच्छा, द आईडी ऑफ द मेन्यू एंकर, अब आईडी कुछ देना है यहाँ पे, तो दे दो। जैसे मान लो मैंने दे दिया टॉप, नाम दे दिया इसको टॉप, ठीक है। चलो जी, अब क्या होगा, अब सपोज मान लो मैंने जैसे अपने यहाँ पे वापस आते हैं एलिमेंट्स में और नीचे आते हैं थोड़ा। अच्छा, अब जैसे नीचे है सबमिट बटन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे एक और बटन लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस करा और ये करा, और सपोज मान लो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, देखो यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास एक बटन ऑप्शन, ये रहा, मैंने बटन लगा दिया। अच्छा, अब जब देखते हैं ना बटन पे यहाँ पे लिखा आता है टाइप डिफॉल्ट टेक्स्ट, ये यहाँ पे लिंक लिखा आता है। अच्छा, अब लिंक वाली जगह पे मैंने क्या लिख दिया, उसका लिंक था, नाम क्या रखा था मैंने, टॉप, ठीक है। अब पब्लिश, यहाँ पे गए। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करूंगा, देखो सीधा इसने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। जब भी मैं जैसे इसको मैंने बना रखा ना, तो यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक करा, सीधा देखो मैं ऊपर पहुंच गया। अब हो क्या रहा है, देखो इससे क्या हो जाता है कि आप अपनी लोकेशन की डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टैग है हमारा, कौन सा हमने जो अभी इसमें लगाया है, इसका नाम क्या है, एंकर टैग वाला, ठीक है। तो भैया ये ऑप्शन जो है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, मेन्यू एंकर,
तो जहां जहां आपके इस वेब पेज में इंपॉर्टेंट जगहें हैं, आप वहां पे एक मेन्यू एंकर सेट कर दो, उसको एक नाम दे दो, और नाम देने के बाद अब आपको करना क्या है कि जहां पे भी आप अलग अलग जगह पे बटन लगाओगे, आप चाहोगे बंदा जब इस बटन पे क्लिक करे तो सीधा डॉक्यूमेंट के उस पोजीशन पे पहुंच जाए। यानी कि एक तरह से आप इसके द्वारा क्या कर रहे हो कि अपने वेब पेज के ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाने के लिए आपने अलग अलग लोकेशन पे क्या सेट कर दिए, मेन्यू, ये क्या नाम है अपना, मेन्यू एंकर अलग अलग लोकेशन पे लगा दिए, और हर मेन्यू एंकर को एक नाम दे दिया। अब आप भाई अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे कोई बटन लगा दो, वहां पे क्लिक करें, आपको जिस पर्टिकुलर पोजीशन, जिस मेन्यू एंकर के पास लेके जाना है कंट्रोल को, सीधा वहां पे उस मेन्यू एंकर का नाम लिख दो बस। तो मेन्यू एंकर का नाम लिखते आप सीधा वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे आपने यहाँ पे जो मेन्यू एंकर लगाया था उसका नाम क्या रखा था, टॉप, और हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमारा एक क्लिक वाला बटन है, बस यहाँ पे लिंक में हैश और टॉप, बस ये लिख दिया, दैट्स इट। तो इसको लिखने पर क्या हो जाएगा, अब वो बटन जो है उस मेन्यू एंकर से लिंक हो गया। तो जब उस बटन को क्लिक करूंगा तो वो मेन्यू एंकर जहां भी दिया होगा सीधा कंट्रोल वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप अलग अलग जगह पे मेन्यू एंकर सेट करके अपने डॉक्यूमेंट की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचने का काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलर्ट देख लिया है, साउंड क्लाउड देख लिया है, शॉर्ट कोड देख लिया है, उसके बाद मेन्यू एंकर देख लिया है। ठीक है, एक छोटा सा काम देखते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट पाथ। तो देखो, अब यहां आते हैं अपना, अब इस जगह पे ये वाला मेरा सेक्शन खाली था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट पाथ उठा के लगा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड योर कर्वी टेक्स्ट हेयर। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कर्वी टेक्स्ट में, लिख दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अच्छा पाथ टाइप क्या है, वेव रखना है, आर्क रखना है, तो जो भी आप पाथ टाइप रखोगे ये उस टाइप से आ जाएगा। लाइन रखोगे तो लाइन फॉर्म में आ जाएगा सीधा। देखते हैं इसको। ठीक है, देखो ऐसे आ गया अपना। तो भाई आपको जैसा चाहिए स्पाइरल करोगे, आ रहा थोड़ा, 2 मिनट रुके, ऐसे आ जाएगा देखो यहाँ पे। तो मान लो मैंने अभी इसमें लाइन वाला ही चूज कर लिया, तो ये इस तरह से बना हुआ आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, बाकी टेक्स्ट डायरेक्शन, बाकी ये सारी सेटिंग्स आप अपने आप देखते रहिए कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या है, टेक्स्ट क्या रखना है और पाथ टाइप क्या रखना है। बाकी तो स्टाइल में जाके आप उसका साइज वाइज बढ़ाना घटाना जो भी करना है वो कर सकते हैं। देखो ये मैंने बढ़ा दिया इसका साइज, रोटेट करना है, क्या करना है वो भी आप सेट कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आप जा सकते हो। ठीक है, और वर्ड स्पेसिंग आप दे सकते हो, ये ऐसे जैसा भी आपको सही लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब अपनी मेन वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ये हमारी मेन वेबसाइट भी ओके हो गई। तो ये भैया एक तो हमारा एंकर टैग आ गया, फिर साउंड क्लाउड आ गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट कोड लगाए 2 चीज़ों के, कॉन्टैक्ट फॉर्म के, फिर देखो ये, और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसे लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखे एलिमेंटोर नाम के प्लगइन के। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हम इसको इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखे हैं। एक का नाम है साइड बार और दूसरे का नाम है रीड मोड। ये 2 ऑप्शन हमने करने हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना देखेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और प्लीज़ इनको प्रैक्टिस साथ में ज़रूर करिएगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।